हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तारो विशी भी ट्रिपल एट डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना गाइस, वो ये है कि आपके पार्टनर अभी आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, आप अपने मन से भी रीडिंग बता सकते हैं कौन से टॉपिक पर आप रीडिंग चाहते हैं। फिलहाल जो टॉपिक है वो है कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है पेशेंस का, रिबेल का, पॉलिटिक्स का, लवर्स का, थंडरबोल्ट का, अबंडेंस का, इंटीग्रेशन का, न्यू विजन का, बियॉन्ड डिल्यूजन का, स्लोइंग डाउन का। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लिए आप काफ़ी पेशेंस बनाए हुए हो, धैर्य बनाए हुए हो, बट रिबेल की एनर्जी दिखा रही है कि ये पर्सन सुधरे नहीं है। सुधरे इन द सेंस कि अभी तक इस पर्सन के अंदर का ईगो समाप्त नहीं हुआ है। मैस्कुलिन्स के साथ डील करना बड़ा ही मुश्किल काम है, इनका ईगो ही नहीं खत्म होता है यार। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत पेशेंस रखे हुए हो, आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की वेटिंग एनर्जी में भी हो सकते हो। आप इस पर्सन की मदद भी करना चाहते हो, इनका इंतज़ार भी कर रहे हो, बट इस पर्सन का ईगो अभी यहाँ पर रिबेल की एनर्जी उतना कम नहीं हुआ है। ठीक है ना, जितना होना चाहिए था। तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है पॉलिटिक्स का और लवर्स का। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में अभी भी ट्रस्ट इश्यूज हैं। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन पॉलिटिक्स की एनर्जी है, अभी भी पर्सन लव की प्योरिटी को नहीं देख पा रहे। अभी भी इस पर्सन का जो एक माइंड है ना, जो पॉलिटिक्स करता है, वो माइंड इस पर्सन का अभी भी एक्टिव है। यानी कि कुछ यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे एक इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि इंसान है, बहुत ज़्यादा प्योर है, चाहता है कनेक्शन, चाहता है लव कनेक्शन, चाहता है, वेट भी कर रहा है, पेशेंस भी बना लिया उसने उसने जितना हो सकता था अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, उसने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन दूसरा इंसान है ना, वो मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि उसके अंदर अभी भी उतने अच्छे चेंजेस नहीं आए हैं। यानी कि रिबेल और पॉलिटिक्स का कार्ड ये दिखा रहा है, अभी भी ये पर्सन लव के ऊपर अपने दिमाग को प्रायोरिटी दिए हुए हैं। फिर बहुत ज़्यादा अभी भी इस पर्सन का माइंड जो है अभी भी बचने की कोशिश करता है चीज़ों के साथ। जैसे होता है ना कि अगर आप किसी कनेक्शन में जेन्युइनली किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो आप डरते नहीं हैं, आप डर को फेस करने की दम रखते हैं। बहुत सारे लोग अपने कनेक्शंस के लिए लड़ जाते हैं, ठीक है, भागते नहीं हैं, लड़ जाते हैं, लड़ झगड़ के अपना कनेक्शन ले जाते हैं।
जहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन के अंदर अभी भी बचने की कोशिश करने की एनर्जी, यानी कि बचना, ठीक है, मतलब भागना, बेसिकली बचना कह लो या भागना कह लो, या फिर इसे ऐसे कह लो कि अभी भी वो प्योर एनर्जी नहीं है जो यूनिवर्स चाहता है। देखिए, यूनिवर्स ने अगर आपको कोई भी चीज़ दी है, जैसे ये लवर्स का कार्ड है, तो परमात्मा चाहते हैं कि आप इस चीज़ की कद्र करें, इसकी वैल्यू समझें, इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं समझें कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, इसे आप ऐसी मामूली ना समझें या फिर आप इसको बेइज्जत ना करें। लेकिन आपका पार्टनर बराबरी से बेइज्जती करता है, ठीक है, इस कनेक्शन की। उसका कारण ये कि अभी भी इसके अंदर रिबेल और पॉलिटिक्स जैसी एनर्जी है, यानी कि अभी भी इस पर्सन के अंदर एनर्जी जेलेसी इश्यूज वाले, मतलब वो हैं, ट्रस्ट इश्यूज वाली चीज़ें हैं, या फिर कोई ऐसे काम करने कर देना जिससे आपको ट्रस्ट हो जाए, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाएं, ठीक है, वो एनर्जी अभी भी इस पर्सन की है। थंडरबोल्ट एंड अबंडेंस, देखिए यूनिवर्स लगातार इस पर्सन की लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट डाल रहे हैं इस पर्सन की अबंडेंस में। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, कि जैसे एक इंसान होता है, जैसे हम फैमिली की बात करते हैं डियर, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हो किसी के साथ, तो आपको सबसे ज़्यादा टावर मूवमेंट जो फील होता है ना, वो तब होता है जब आपको कोई इमोशनल डैमेज करता है, यानी कि आपको कोई इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है। जब आपको कोई इमोशनली तोड़ता है, तब आपको सबसे ज़्यादा डाउन मोमेंट फील होता है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है उनका सक्सेस, उनका फेम और उनकी अबंडेंस, उनका पैसा, ठीक है, उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अगर तोड़ना होगा यूनिवर्स को, वो आपको पार्टनर को इमोशनली नहीं तोड़ती, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन तो ये बहुत कम बनाते हैं लोगों के साथ, ठीक है। इनको सबसे ज़्यादा प्यार होता है फाइनेंशियल लाइफ से अपनी, ठीक है। तो इनका फाइनेंशियल लाइफ में टावर मूवमेंट है, अबंडेंस का कार्ड है, थंडरबोल्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आपसे क्या चाहते हैं, देखिए आपसे आपका पर्सन, अगर मैं ये कहूँ मैट्रिक्स में, तो इस पर्सन की हालत ऐसी है कि ये पर्सन आपको, मतलब अभी अपने ही आप को सब कुछ समझ रहे हैं, आपको नहीं चीज़ें समझ रहे हैं ये, ठीक है। तो अगर मैं आप सोल लेवल पर बताऊं, तो ये पर्सन यही चाहता है कि आप अपनी ही ग्रोथ करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैट्रिक्स में ये आपकी तरफ देख भी रहे हैं या आपसे कुछ चाह भी रहे हैं, ठीक है। अपनी ही धुन में इंसान आज भी मस्त है, ठीक है, और अपनी धुन में मस्त होने का मतलब है कि बिगड़े चाहे बने, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में चाहे बिगड़े चाहे बने, लेकिन मैं अपनी लाइफ में ना किसी को आने दूंगा, ना मुझे किसी की ज़रूरत है। ये आपके पार्टनर की फ़िलहाल एनर्जी है, ठीक है। अबंडेंस विथ थंडरबोल्ट, इस पर्सन की लाइफ में अबंडेंस में इस पर्सन के टावर आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन को सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं चीज़ों से है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है इंटीग्रेशन का एंड न्यू विजन का। आपके पर्सन को इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि लवर्स की भी एनर्जी, इंटीग्रेशन की भी एनर्जी, इस पर्सन को लगातार चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है, इस पर्सन को मतलब सिखाने की, समझाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन आपका पर्सन बिल्कुल कछुए की चाल आगे चल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना, अवेकनिंग भी होती है, थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, तो कुछ लोग बहुत तेज़ी से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं या काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग कछुए की चाल चलते हैं, वो धड़कना पसंद करते हैं, तेज भागना पसंद नहीं करते। आपका पर्सन तेज भागना पसंद करता है जहाँ पर उसके लॉजिक्स फिट बैठते हैं, वहाँ पे, जैसे मनी के मामले में, पैसे के मामले में, या फिर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों के मामले में। लेकिन जहाँ बात आती है समझदारी की, किसी के इमोशंस को समझने की, कुछ चीज़ों को समझने की, वहाँ पर ये पर्सन कछुए की चाल चलता है, बिल्कुल, ठीक है। मतलब ऐसे हो जाते हैं ये पर्सन की मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, ठीक है। जितना काम इस पर्सन की बुद्धि से होना हो वो बहुत सॉलिड तरीके से ये करते हैं, लेकिन जो काम इसके थर्ड आई से होना है, यानी कि जो काम इस पर्सन की अवेयरनेस से, इनकी इंट्यूशन से होना है, वहाँ ये पर्सन बहुत डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि बुद्धि से चलता है ना, इतना डाउट क्रिएट करता है कि कछुए की चाल हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है। बहुत धीरे 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 इस पर्सन को इस कनेक्शन की रियलिटी दिखा रहे यूनिवर्स, एक डिफरेंट नजरिया दे रहा है, पर उसको उसको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। भ्रम से परे चीज़ें दिखाने की यूनिवर्स पूरी कोशिश आपके पार्टनर को कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर का पॉलिटिक्स वाला माइंड, और इस पर्सन का ईगो, और इस पर्सन की अबंडेंस की चाहत, ठीक है, इस पर्सन को जल्दी से आगे बढ़ने नहीं दे रही है। मतलब अटक अटक के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब फैमिली जितना समय लेती है एक अवेकनिंग प्रोसेस में, मैस्कुलिन से क्या, मैस्कुलिन के लिए कहा जाता है कि उनकी अवेकनिंग फास्ट होती है, क्योंकि फास्ट ऐसे होती है कि यूनिवर्स उनके लाइफ में टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा डालता है, ठीक है। लेकिन इनकी अवेकनिंग बाहरी तौर पर कराना ईजी है, जब टावर मूवमेंट डालें तो ये सरेंडर करवा सकते हैं, बहुत चीज़ें बदल सकते हैं,
लेकिन ऐसे लोगों को अंदर से बदलना यूनिवर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो ना ये एक्सेप्ट करते हैं, ना ही इतने जल्दी ये क्लैरिटी को एक्सेप्ट करते। क्लैरिटी सामने रखी होगी ना, तो भी डाउट क्रिएट करेंगे, तो भी उसमें कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। आपसे ये क्या चाहते हैं, आपसे क्या ही चाहेंगे गाइज आपकी लाइफ में, तो आपसे मतलब आप पेशेंस ही रख सकते हैं, और इस पर्सन के साथ आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इस पर्सन से बिल्कुल मूव ऑन करके जा सकते हैं, आप जाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, क्योंकि आपकी लाइफ भी है, ठीक है। या फिर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा स्लो इंसान है जो भी है, ठीक है। अब देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं हो गया कि आप बिल्कुल इसी कनेक्शन में अटके रहें, ठीक है। आप अपना इनर वर्क करिए, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ करिए। जब आपको लगे कि अब मैं पूरी तरीके से बैलेंस हो गई हूँ, और आपके मन में कोई डाउट नहीं है, कोई ट्रस्ट इशू नहीं है आपको, उस समय तक यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगी। अगर यूनिवर्स आपको रियल क्लैरिटी दे देते हैं, तो उसके आपसे डिसीजन लेकर आप दूसरा पाथ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप यूनिवर्स से बोल सकते हैं कि कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ के अंदर है, बिकॉज ये पर्सन के साथ तो घसीटने का मतलब है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपको इंतज़ार करवा सकते हैं। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, क्योंकि पेशेंस की एनर्जी, हम यही देख रहे थे कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अभी तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनकी चाहत तो इतनी खतरनाक है कि क्या ही बोलें, इतना पेशेंस रखना पड़ सकता है आपको, ठीक है। या फिर आप चाहें तो आप अपनी लाइफ में कोई किसी अच्छे इंसान को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स से आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर इंसान को जीने का अधिकार है, परमात्मा ने दिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आप चॉइस बना सकते हो अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और देखते हैं। देखिए गाइस, आपका पर्सन ये कह रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं, आपने लोगों से डरना छोड़ दिया है। एक बार इंसान अपनी ऑथेंटिसिटी में बाहर निकल आए, और उसको ये फ़र्क पड़ना बंद हो जाए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। उसने अपना करियर बढ़िया फोकस किया, करियर में वो लगातार ग्रोथ कर रहा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, और उसने अपनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बना रखी है। इस तरह की एनर्जी में आपका पार्टनर आपको देख रहा है, और वो ये भी बोल रहा है आपसे कि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा नज़र आता है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत डरा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और कहीं न कहीं ना उसको मतलब ये भी है कि आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि उसके साथ इनजस्टिस इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर फ़िलहाल कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अभी भी मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है, टेम्परेंस विद किंग ऑफ wands, आई डोंट नो। पर इस पर्सन का जो पूरा ध्यान है वो आपके ऊपर है। इस पर्सन की लाइफ़ में चीज़ें होने के बाद भी इसका ध्यान आपके ऊपर है। लेकिन ये कहते हैं ना कि इंसान जानता सब कुछ है, मानता नहीं है। आपके पार्टनर पता नहीं कैसे ही इंसान है, चीज़ों को जानते हुए भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, ठीक है। या तो इनके हिसाब से चीज़ें अलाइन नहीं है, या फिर जैसा ये चाहते हैं वैसा इस कनेक्शन में हुआ नहीं है, या फिर ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप कंट्रोल हुए नहीं हैं, या फिर ये आपको अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, आप इनकी मर्ज़ी से चले नहीं हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे पास्ट में चाहते रहे हैं। जो हम कहते हैं एक मैट्रिक्स पर्सन होता है, जिसका मैट्रिक्स मैस्कुलिन ऐसा ही चाहता है, और आपने शायद ये चाहते इनकी पूरी की नहीं है पास्ट में, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि इनका ध्यान तो आपके ऊपर रहता है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के अंदर मतलब आपको ये भी देखने को मिलेगा एट द सेम टाइम कि प्योर एनर्जीज नहीं है, प्योर लव की एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये यही कारण है कि आपका पार्टनर आपके साथ सेपरेशन में है। आप यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हो कि क्यों ये इंसान मेरे से सेपरेट हुआ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसके मन में आपको लेकर वो प्योरिटी नहीं है, जो प्योरिटी आपके मन में उसको लेकर है, ठीक है। और अगर आपको वो चाहता है और आपके साथ उसको रहना है, तो उसको उतनी ही प्योरिटी अपने मन में लेकर आनी पड़ेगी, तो वो आपको डिज़र्व करता है। अदरवाइज़ वो आपको डिज़र्व नहीं करता है, क्योंकि कहीं न कहीं
ऐसे इंसान के साथ रहना जो आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है और आप उसके लिए सब कुछ कर भी रहे हैं, ये भी वर्थ इट नहीं होता है, ठीक है। और परमात्मा इतनी दया किसी के ऊपर क्यों ही करे कि उसको वो हीरा पकड़ा दे जिस हीरे की उसे कदर ही नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है, इसी वजह से सेपरेशन क्रिएट हो रखा है और इस पर्सन के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा टाइम भी लगेगा, ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, तब तक आप अपना हीलिंग वर्क करिए, अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन में स्ट्रांग रहिए और उनसे पूछ कर काम कीजिए, ठीक है। उनसे पूछिए, आप अगर आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो उनसे पूछ कर आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको इस पर्सन के साथ ही परेशान होने की ज़रूरत है, ठीक है। बस पहले जो भी आपको काम करना है वो हीलिंग से करना है और यूनिवर्स से पूछ कर करना है और एक क्लैरिटी के साथ करना है, ठीक है। क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी जब आप अपना हीलिंग वर्क कर लेंगे, इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी जब इस पर्सन के अंदर हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। हुँ। इस वक़्त में ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपकी अपनी हैप्पी फैमिली बन रही है या फिर आप अपनी लाइफ़ के अंदर मूव ऑन कर रहे हो या फिर इस तरीके से ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन बातचीत के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई कमिटमेंट आपको देंगे या फिर आपसे कमिटमेंट की कोई बातचीत करेंगे, यहाँ पर ये भी मैसेज है। मतलब बातचीत हो जाएगी, इस पर्सन को एनर्जी मिल जाएगी लेकिन कमिटमेंट की एनर्जी तो यहाँ भी नज़र नहीं आ रही अभी। हुँ। इस चीज़ को लेकर बातचीत कर सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आप क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं कि अब तो आपने डरना छोड़ दिया, काफ़ी स्ट्रेंथ में देख रहे हैं आपको, ठीक है। पहले नहीं तो इस पर्सन ने काफ़ी लंबे टाइम आपको इंट्रोवर्ट ही देखा है, तो इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आपको इस चीज़ के लिए कांग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। फिलहाल तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि ये पर्सन आपको आने देना भी नहीं चाह रहे और जाने देना भी नहीं चाह रहे, ये इस पर्सन की चाहत है। ये सिर्फ़ आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो आपसे कितना रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।